शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि बहू हमारा घर छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ, अपना एड्रेस भी बहू ने चेंज कर लिया है। उन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र की कोई निशानी अब माता पिता के पास तो कम से कम उनके पास तो नहीं है। यूपी के देवरिया में के रहने वाले अंशुमन, जिनको कोई ये नहीं कह सकता कि उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अंशुमन की चर्चा सभी के जहन में होगी। सीधे तौर पर एक माता पिता जो है इस वक्त बेहद भावुक अंदाज में ये गुहार लगा रहा है कि भाई किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा उनके साथ हुआ। पहले बेटे को खो दिया, बेटा शहीद हो गया और बेटे के शहीद होने के बाद उसकी एक तस्वीर के अलावा अब उनके पास कुछ भी नहीं है। इस वक्त उनकी स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि NOK का जो निर्धारित मापदंड है वो मापदंड ठीक नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए। लोगों को इस बात से वो अवगत भी करा रहे हैं कि क्यों ये ठीक नहीं है, और उन्होंने किसे किसे अवगत कराया वो भी जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ही को उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। शहीद अंशुमान की मां ने कहा कि बहुएं भाग जाती हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता ने भी कहा कि बेटे की 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है, पीछे जो तस्वीर है बस वही एक बाकी है हमारे पास। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। जैसे कारगिल की लड़ाई के बाद 67 और 33% चीज़ें निर्धारित हुई थीं, लेकिन उसकी संख्या ठीक से होनी चाहिए। NOK की परिभाषा क्या होगी? शहीद की पत्नी परिवार में रहेगी तो क्या होगा? नहीं रहने पर क्या होगा? बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? माता पिता का क्या होगा? कितने लोग, परिवार के लोग उस पर निर्भर थे और वो कितनी जिम्मेदारियां छोड़कर गया है? उन चीज़ों पर संशोधन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। अंशुमान की मां ने कहा कि बहुएं भाग जाती हैं, मेरे जैसा किसी को ये दुख ना हो। ऐसे मामले कई आ रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर बहुएं भाग जा रही हैं। NOK का मतलब क्या है अब वो भी ज़रा हम आपको बता दें। नेक्स्ट टू किन, जी हाँ, निकटतम परिजन। एक पिता अगर अपनी माँ बेटे को, जवान बेटे को खो देता है, या उसकी जगह बेटी भी हो सकती है, तो जब उसे खो देता है तो उसके ऊपर आश्रित लोगों के आगे का जीवन कैसे गुजरेगा, कैसे कटेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अविवाहित के लिए माता पिता होते हैं, विवाहित के लिए जीवन साथी। ये किसी व्यक्ति के सेवा में दर्ज की जाने वाली जानकारी होती है। ट्रेनिंग, सेवा के दौरान कोई इमरजेंसी या फिर मृत्यु होती है तो NOK को ही आधिकारिक इसकी सूचना दी जाती है। दिल्ली सियाचिन में अपने साथियों को बचाने, तो आपको बता दें कि सियाचिन में अपने साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और मां को राष्ट्रपति ने 5 जुलाई को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। अब अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह जो हैं वो शहीद के माता पिता के आरोप के अनुसार उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। उन्होंने अपना पता भी बदल लिया है, वो अपने माता पिता के घर जा चुकी हैं और बेटे से जुड़ी हुई सभी सामान भी वो अपने साथ लेते गई हैं और उनका जो मायके है गुरदासपुर, वहाँ वो जा चुकी हैं। अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाया है कि बहू अंशुमान को मिले कीर्ति चक्र, उसके फोटो एल्बम, कपड़े, उनकी यादों से जुड़े सामान सभी कुछ अपने मायके लेकर जा चुकी हैं। यही नहीं, दस्तावेज में दर्ज जो अस्थायी पता था उसमें बदलाव किया गया है। अपने मायके गुरदासपुर उसका पता करवा चुकी हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक शहीद की पत्नी स्मृति सिंह जो हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बहुत भरे हुए, रुधे हुए आवाज़ के साथ वो कह रही थी कि बेटे की शादी बड़े धूमधाम से उसकी मर्जी से हमने की। शादी में न तो ससुराल की ओर से और ना ही मायके की ओर से कोई कमी छोड़ी गई थी और पूरा परिवार बहुत खुश भी था। शादी के बाद स्मृति नोएडा में BTS की पढ़ाई कर रही थी और मेरी बेटी के साथ ही फ्लैट पर वो रह भी रही थी। 19 जुलाई 2023 को जब बेटा सियाचिन में शहीद हुआ तो बहू और बेटी दोनों नोएडा में ही थे। उन दोनों को बुलाकर गोरखपुर में बेटे का अंतिम संस्कार किया गया।
लेकिन 13वीं के अगले ही दिन बहू मायके जाने की जिद पर आ गई। स्मृति के पिता ने जब पूरी जिंदगी का हवाला दिया तो हमने कहा कि अब ये हमारी बहू नहीं बेटी है, और स्मृति अगर चाहेगी तो हम दोनों मिलकर इसकी शादी करेंगे और यहाँ से विदा करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्मृति 13वीं के अगले दिन अपनी माँ के साथ नोएडा चली गई। नोएडा में वो मेरे बेटे से जुड़ी हर चीज़, उसकी तस्वीर, शादी के एल्बम, सर्टिफिकेट, कपड़े, सब कुछ लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई। हमें इसकी जानकारी तब हुई जब मेरी बेटी वापस नोएडा गई तो वहां पर फ्लैट में बेटे अंशुमान का कोई भी सामान ही नहीं था। शहीद अंशुमान के पिता ने कहा बेटे को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला, तो नियम था कि माँ और पत्नी दोनों ये सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अंशुमान की माँ भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया, लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। तो ये दर्द है एक पिता का, एक माँ का।